आपको पावर ऑफ एग्रीमेंट बढ़ाना है। पावर ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ क्या है? सहमति। सहमति, जिन चीजों पर आप एग्री हो उनमें कार्य कितना स्मूथली होता है। तो आपको भी एग्रीमेंट बढ़ानी है, सहमति देनी है। जो जो जीवन में चल रहा है उसकी सहमति। जब आप सहमत हैं तो दुख नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं आता। जब आप असहमत हैं तो दुख आता है। तो घटना हुई और आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता वैसा होता, तो क्या हो गया? असहमत। आप सहमत हुए, तुरंत देखेंगे दुख चला गया। इंसान के जीवन में घटना होती है, ईश्वर के प्रेजेंस में इंसान क्या करता है? मुहर लगाता है, स्टैम्प करता है, उसको फ्री फ्लो होने नहीं देता। पर इंसान क्या करता है? तुरंत बंद करके सील करता है। तो सीलिंग मत करो, सहमति उसको पास होने दो। क्यों? सील कर दिया तो नया आना बंद होता है। तो तुरंत आप सॉरी कहोगे ईश्वर को। ईश्वर के प्रेजेंस में कुछ घटना हुई और आपने कहा ये बुरा हुआ, और आपने भले मुंह से नहीं कहा हो, आपकी फीलिंग बताती है। तुरंत नेगेटिव फीलिंग जो आई, उसने क्या कहा? बुरा हुआ, यानी स्टैंपिंग हो गई। तुरंत आपने खुद से पूछा कि ये होना अच्छा बुरा किस एंगल से मैंने कहा। ईश्वर के प्रेजेंस में कुछ घटनाएं हो रही है और इंसान असहमति दिखा रहा है, ये ऐसा होता, ये वैसा होता। जैसे ही असहमति हुई तुरंत दुख की फीलिंग आती है जो बताती है कि तुम असहमत हो। आपने तुरंत खुद को बताया जो चल रहा है ये कैसे बेस्ट है, ऐसा ही क्यों होना चाहिए था। तो हम ये कर पाएं और देखें सुबह से लेकर रात तक कहाँ कहाँ पर मन ऐसा कह रहा है ये ऐसा होता, ये वैसा होता, या कहाँ कहाँ पर दुख की फीलिंग आ रही है। दुख की फीलिंग आए तुरंत पूछो और ईश्वर को क्या कहोगे? आई एम सॉरी। तो कुछ अटका, कुछ खटका, कुछ बुरा लगा, यार ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों, जैसे मन में आया अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो तुरंत क्या कहोगे? आई एम सॉरी। मन में, यानी ये मैंने अपनी तरफ से क्या कहा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ईश्वर की गलती आप बता रहे हो। तो तुरंत कैसे हम कहते हैं आई एम सॉरी? कोई बात गलती से निकल जाती है तो हम तुरंत सॉरी बोलते हैं। कोई चीज़ से जैसे टकरा जाती है तो तुरंत हाथ कैसे आप हिलाते हो, टच करते हो। तो अंदर शिकायत उठी, आपने कहा आई एम सॉरी। जो कुछ बुरा लगता है अगर, तो मन में तो आप बोल पाओगे अरे मैंने इधर शिकायत की, आई एम सॉरी। तो ये तो घटना होगी तब आप कहोगे, मगर अभी आप यहाँ बैठकर पास्ट में जाकर देखो कहाँ कहाँ आपने शिकायतें की है, और हर शिकायत पर आई एम सॉरी बोलो कि मेरे मन में ना ऐसा विचार आता था तो अभी मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो पहले आप मन में तो कर लें, आंख बंद करके देखें क्या क्या शिकायतें जीवन में हुई हैं।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो अपने जीवन में ऐसे देखें जहाँ जहाँ शिकायतें हैं, शिकायत दूर हो गई तो आप देखोगे कि आप कपट मुक्तता से शेयर कर पाओगे, बता पाओगे, सॉल्यूशन भी आएगी। शिकायत नहीं करनी इसका अर्थ सॉल्व नहीं करना है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। आप सॉल्व भी करोगे मगर सेंटर पर रहकर, आपका पीस जगह पर है, हर एक का पीस अपनी जगह पर रहे, तो सभी पीस अपने जगह पर रहेंगे तो सुंदर चित्र बनेगा। तो अपना पीस जगह पर लाने के लिए पहले हम सॉरी बोलकर क्लियर हो जाते। हर एक अपने जीवन में देखे कहाँ कहाँ मैंने शिकायतें की है, एक दिन में भी कितनी शिकायतें उठती है, और पुराने भी जो है वो भी हम ख़त्म कर डालें। हमने माइंड में रिकॉल किया ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, आई एम सॉरी, और शिकायत लेस होकर आप देखोगे आपको उसका जवाब भी मिलते जाएगा। जवाब आया नहीं आया अपने टाइम पर आएगा। जवाब क्यों नहीं आया ये शिकायत नहीं करोगे। तो यहाँ पर पावर ऑफ एग्रीमेंट, उसकी शक्ति है। अप्लाई करके देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कुछ देर पहले दुख आ गया, इतना बड़ा दुख, ये क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, फलां क्यों गुजर गया, ये रिश्तेदार के साथ ऐसा, कुछ तो आते ही रहता है। फिर आप कहेंगे एग्री, सहमत हूं, ईश्वर के प्रेजेंस में ये घटना हुई है, तो आपका पीस भी अपनी जगह पर रहेगा, आपकी फीलिंग भी पॉजिटिव रहेगी। तो ये करके देखने के बाद इसका पावर समझ में आएगा। पावर ऑफ एग्रीमेंट क्या है? ईश्वर का प्रेजेंस, पावर ऑफ प्रेजेंस, वो किन घटनाओं को क्रिएट कर रहा है, तो वो पहले एग्री हो जाए तो अगला कदम आसानी से आने वाला है। सॉरी कहते ही आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी सहने की, और बाद में लगेगा कि सहने की भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि समझ में आ गया कि यही जीने का सही तरीका है। जब तक पर्सन को पता नहीं है कि संसार में कैसे रहना चाहिए, तब तक वो आर्ग्यूमेंट करते रहता है, दुख भुगतते रहता है। नास्तिक लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही करते ना, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही चलते, तो रेजिस्टेंस दुख 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 चलते रहता है। तो आपको उस आर्ग्यूमेंट से ऊपर उठना है। जब नेगेटिव विचार आए तो आप कहो मैं विचारों से नहीं लड़ता हूं, मैं इन विचारों के टीचर से मिलता हूं। विचार क्या है? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते ना क्लासरूम में या क्लास के बाहर आकर, तो जो समझदार होता है ना कि इन बच्चों को बोल के कुछ फायदा नहीं, इनके टीचर से मिलते। तो आप उन विचारों के पीछे जो डिसएग्रीमेंट है, उन विचारों के पीछे जो अज्ञान है, वहां जाकर बातचीत करोगे कि क्या कारण से ऐसे विचार, क्या मानकर जी रहे हो कि ये गलत हुआ। फिर खुद को याद दिलाओगे ईश्वर के प्रेजेंस में ये घटना आई है। तो अब दुख आया, ये विचार आया, दुख आया, तो खुद को पूछोगे ये विचार आने के पहले मेरी अवस्था कैसी थी। सवाल क्या पूछना है? शिकायत उठी ना, तो ये शिकायत उठने से पहले मेरी अवस्था कैसी थी, यानी पूर्व अवस्था। विचार जब तक नहीं आया तो दुख नहीं हुआ था, विचार आया दुख शुरू हो गया। तो पूर्व अवस्था क्या थी? एक इंसान है, उसका रिश्तेदार मर गया, फॉरेन कंट्री में रहता था, और उसको न्यूज़ मिला ही नहीं, और उसको न्यूज़ मिलने उसके पहले वो खुद मर गया। कुछ सालों के बाद न्यूज़ आ रही थी, मैं उसके पहले वो खुद ही मर गया। यानी उसने अपने जीवन में वो दुख भोगा ही नहीं। उसके जीवन में वो दुख आया था मगर उसने नहीं भोगा, क्योंकि सिर्फ विचार नहीं मिला था, बस सिर्फ विचार नहीं मिला, इसलिए उसने वो दुख नहीं भोगा। आप तो विचारों को रोक नहीं सकते, विचार आ जाएंगे, मगर आपको टेक्निक सीखनी है। खुद से पूछना ये विचार के पहले कैसी अवस्था थी, और विचार आने के बाद क्या अवस्था हो गई है। ऐसे हाथ कांप रहे, ऐसा गुस्सा आ रहा, ऐसा हो रहा, वैसा सब देखो। विचार के पहले कैसी अवस्था थी, विचार आने के बाद कैसी अवस्था है, दोनों में से कौन सा चाहिए?
दोनों में से कौन सी अवस्था चाहिए, शिव अवस्था या फिर अपूर्व अवस्था? अपूर्व यानी मुहर निकाल दिया आपने, सीलिंग तोड़ दी, सील किया था ना, नो सीलिंग, खुद को कहोगे नो सीलिंग, सीलिंग फाड़ दी, एनवलप ओपन कर दिया, बुलंद अवस्था, बीच में बंद अवस्था। तो बंद अवस्था से बुलंद अवस्था में जाने के लिए हम खुद को बता पाएं कि ये जो तुमको दुखद विचार आया है ना, ये विचार आने के पहले तुम कैसे थे और आने के बाद कैसा लग रहा है। खुद को बताओ, अभी ये लग रहा है, अभी वो लग रहा है, सब बताओ। आप फिर पूछो दोनों में से क्या चाहिए, दोनों तुम्हारी अवस्था है, तो आप देखोगे कि आपका नया चुनाव होगा। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। मैं टीचर हूँ, 10 साल से मन अध्यात्म की खोज में रहता था। इसी वास्ते पीएचडी को एग्जाम देने के बाद मुझे नंबर लग गया, तो मैं बोला पीएचडी कर रहा है तो अध्यात्म पर करेंगे, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ अनुभव आएगा। तब से पीएचडी की स्टडी से अध्यात्म का ज्ञान मिलना, पढ़ना सब शुरू हो गया। बहुत सारी किताबें लिए, जहाँ भी गया वहाँ कोई किताब मिलता था तो अध्यात्म का किताब लेता था। आपका किताब वही यात्रा में मिल गया, कर्म और कर्मात्मा, कर्म के सिद्धांत, बहुत अच्छा लगा। बाद में जब भी कोई प्रवास में जाता था, रेलवे स्टेशन पे आपका किताब दिखाई देता लेता था। अब क्या करता था, घर में टीवी देखता था, अध्यात्म चैनल है, आस्था है, संस्कार है, जो भी कोई भक्ति चैनल है वो सब देखता था। पर मुझे किसके भी पास वो अहंकार गिराने का, अकर्ता भाव का, परमात्मा का, ईश्वर का अनुभव दे सकते ये नहीं लगता था। मैं परेशान हो गया था, क्या करना। पिछले साल मेरा भाई मेरे पास आया, बहुत सारे किताबों की कपाट पड़े, 2 कपाट भर के किताबें थी। तो उस भाई ने देखते देखते आपकी किताब देखी, उन्होंने पढ़ा, वो बहुत उलझन में था, वो परेशानी में था 2-4 साल से। उन्हें आपकी किताब पढ़े, मुझे बोला वो बहुत सरसी की किताब अच्छी, पढ़ो, बहुत सारे वो भी पढ़े, पर सब किताबों से उनको आपकी किताब अच्छी लगी। उन्होंने आपके महासमानी शिविर किया, तो आते वक्त उसने कहा तू सरश्री का महासमानी शिविर कर ले, तुझे इतना अच्छा समझ जाएगा, तेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो, तेरी पीएचडी भी होगी और सब तुझे मिलेगा। उन्होंने मुझे भेजा, जाके तू अनुभव ले। बोला सरश्री मैं इधर आया, जो पिछले 10 साल या पीएचडी के जो किताबें पढ़े, जो मुझे चाहिए था, अहंकार के बदले अहंकार कैसा गिराना, अकर्ता भाव, स्वसाक्षी, आदमी के अंदर परमेश्वर ईश्वर रहता है, उसको कैसा जानना, ये सब आपके 5 दिन के शिविर में मुझे मिला। मैं आपको और आपके तेज ज्ञान फाउंडेशन को कोटि धन्यवाद देता हूँ सर से। सब कुछ मिल गया, जिसकी ढूंढ थी, जिसको ढूंढता था, आपने दिखा दिया, इसलिए मैं आपका कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। यस।